बेसिकली रेगुलेटर रिजर्व बैंक इंडिया ने फाइनल डायरेक्शंस सामने रख दिए हैं जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के रूल्स हैं उनको लेकर। पहले एक ड्राफ्ट आया था, कल फाइनल रूल सामने आ गए। अच्छी बात अपफ्रंट बता देता हूं, जो ड्राफ्ट सख्ती की बात कर रहा था, एक्चुअल नियम फार लेस डिमांडिंग है, बहुत सॉफ्टर साइड पे आपको नजर आएंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स होते हैं उनके लिए। अब ड्राफ्ट में कहा जा रहा है, बैंक्स को कहा गया था कि 5% प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। एक्चुअल नॉर्म्स कहते हैं 1% प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। उसमें भी अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो ड्राफ्ट कह रहा था 5% प्रोवाइड फॉर करिएगा आप। फाइनल नियम 1.5% कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए कह रहे हैं। तो कहां 5%, उसके सामने नॉर्मल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में 1%, कमर्शियल में और कमर्शियल रियल एस्टेट में 1.5% कर दिया गया है। इनफैक्ट एक बार प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो गया तो सिर्फ नॉर्मल प्रोविजनिंग लगेगी 0.4% की ऑफ द लोन। पहले ड्राफ्ट रूल्स ने सजेस्ट करा था ये 2.5% होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स पे अब यहां से एप्लीकेबल होगी प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है। पर ठीक है, अच्छी खबर है बैंक्स के लिए और खास तौर पे फाइनेंशियल्स में जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जाने जाते हैं, पीएफसी, आरईसी, इरीडा, इवन आईआरएफसी, ये सब रडार पे रखिएगा अपने, और बैंक्स इन जनरल रडार पे रखिएगा। बिल्कुल। तो असल में सेंसेक्स ने रीबैलेंसिंग अनाउंस करी थी, बीएसई ने सेंसेक्स 30 की रीबैलेंसिंग अनाउंस करी थी। वो बदलाव जो सेंसेक्स 30 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आने हैं वो मंडे से इफेक्टिव होने हैं। ऐसे में वो जो पैसिव फंड्स हैं जो सेंसेक्स को एमुलेट करते हैं, उनको आज क्लोजिंग के करीब एडजस्टमेंट्स करने होंगे। जो बदलाव अनाउंस हुए, क्या अनाउंस हुआ है अब वो समझा देता हूं। सेंसेक्स 30 में 2 स्टॉक्स आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं। जो आ रहे हैं वो है ट्रेंट, जिसमें आईएफएल का गणित कहता है कि $304 मिलियन के इनफ्लो। उसी का गणित में रुपीस में कर रहा था, करीब 2500 से 2600 करोड़ रुपए आएंगे। बीईएल का इंक्लूजन हो रहा है जिसमें $354 मिलियन की बात आईएफएल कर रहा है, पैसा आएगा, यानी कि करीब 3000 करोड़ रुपए। अब ये इनफ्लोज आने और जितना क्लोजर टू द ट्रेडिंग सेशन आ रहे होंगे उतना बेंचमार्क को और बढ़िया एमुलेट कर रहे होंगे पैसिव फंड्स। तो ये देखेंगे अपन सेकंड हाफ में 3 बजे के आसपास कह लीजिए। कौन से 2 बाहर जा रहे हैं? नेस्ले जाएगा, $220 मिलियन के आउटफ्लो हो रहे होंगे, 1870 1890 करोड़ रुपए के आसपास बिक रहा होगा माल। इंडसइंड बैंक बाहर जा रहा है, $134 मिलियन के आउटफ्लो। आईएफएल का कैलकुलेशन कहता है अपने रुपीस में अगर मैं $85 लूं तो 1150 करोड़ रुपए के आसपास आउटफ्लो आने हैं। तो 2 इनफ्लोज वाले 2 आउटफ्लोज वाले स्टॉक सेंसेक्स 30 कॉन्स्टिट्यूएंट के लिहाज से रडार पे रखिएगा। अब यहां पे एक तड़का और ऐड कर देता हूं, क्योंकि नेस्ले चर्चा में है और नेस्ले का आउटफ्लो होने की तैयारी हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, कल शाम को बाजार बंद होने के बाद नेस्ले ने अनाउंस कर दिया कि वो अगले हफ्ते थर्सडे को बोर्ड मीट करेंगे, 26 जून को। बोनस इश्यू डोल आउट पे विचार किया जाएगा। तो एक तरफ नेस्ले के आउटफ्लोज आ रहे होंगे और दूसरी तरफ बोनस रिलेटेड एक्साइटमेंट शायद बिल्ड इन हो रहा हो। ऐसे में सही बात है, बोनस इश्यू सेंटिमेंट पॉजिटिव है, उससे कुछ गणित तो बदलेगा है नहीं। आज जो आउटफ्लोज हो रहे होंगे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी नेस्ले में ज्यादा सटीक बैठती है। अब बाकी स्टॉक्स पे व्यू लेना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अब इनफ्लो आउटफ्लो पता ही है होने वाले हैं। तो देखेंगे, एक बार हो जाए तो उसके बाद चार्ट के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं उस पर पढ़ेंगे। एचडीएफसी बैंक, गावा सर चार्ट आप रेडी रखो। हालांकि कुछ कर नहीं रहा है ये स्टॉक, जैसा निफ्टी चल रहा है वैसे एचडीएफसी बैंक एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। रडार पे क्यों है? क्योंकि इसके आर्म का, इसकी सब्सिडरी का, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लॉन्च का अनाउंसमेंट कल शाम को आ गया। भारत का अब तक का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ, 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कर रहे हैं आईपीओ के जरिए, जो अगले हफ्ते वेडनेसडे से फ्राइडे खुलेगा। और अगर मैं गणित करूं तो पोस्ट मनी वैल्यूएशंस कमांड करेगा 7-7.25 बिलियन के, यानी कि 60-65 हजार करोड़ रुपए की मार्केट कैप अपर बैंड पे ये टारगेट करने की कोशिश करेगा एचडीबी फाइनेंशियल्स।
सेंटिमेंट पॉजिटिव है। HDFC बैंक दरअसल 94% स्टेक ओन करता है इस आर्म में, और उसमें से कुछ स्टेक OFS के जरिए बेच भी रहा होगा। एक फ्रेश इशुएंस होगा, दूसरा OFS होगा। खैर, गाबा सर चार्ट। दूसरा एक सन टीवी, कल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है। हमारे सहयोगी सूत्र बता रहे हैं उनको कि कुछ फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली फ्यूड सामने आया। पावरफुल मीडिया फैमिली है। वहां पे अपडेट है कि DMK के MP दयानिधि मारन साहब ने लीगल नोटिस भेज दिया है अपने भाई कलानिधि मारन को। तो फैमिली डिस्प्यूट है, ओनरशिप वगैरह लेकर। तो सन टीवी रडार पे रखते हैं आज के सेशन। वैसे स्टॉक कुछ करता नहीं है, साल के हाई से तो अच्छा खासा करेक्ट होके ठंडा ही कामकाज कर रहा है। 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स और रडार पे कर देता हूं, साथ में जोड़ देता हूं। नैटको फार्मा, हैदराबाद बेस्ड, इनका हैदराबाद का कोथूर जो है उसमें इनकी जो यूनिट थी उसको USFDA ने जांच करी थी। भाई 9 तारीख से जून में 19 तारीख तक जांच चली। अब फाइनली फॉर्म 483 सामने आया है। 7 आपत्तियां हैं, 7 ऑब्जर्वेशन सामने आए। नैटको कह रहा है हालांकि हम स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में वो एड्रेस कर लेंगे। बायोकॉन कल एक रिपोर्ट श्रेया मेंशन कर रही थी, इसलिए हरकत में था। मेरे ख्याल से 1.5% मजबूती के साथ ही बंद हुआ था कि वो QIP जो करा वो बढ़िया है, डेट खत्म करने में मदद मिलेगी। अब वो अपडेट आया है, QIP का भाव 330 रुपए पर शेयर तय करा है। जो फ्लोर प्राइस बताएगा तो उससे 3% का डिस्काउंट है, और चलने के बाद जहां स्टॉक खड़ा है कल उससे 5-5.5% के डिस्काउंट पे बायोकॉन का ये QIP का प्राइस तय करा गया है। लाइफ साइंसेस नेटवर्क के सूत्र बता रहे हैं TPG एशिया लॉक इन खुल नहीं रहा है, माल छोड़ने सब आ रहे हैं। TPG एशिया आज लास्ट, अभी तक तो ट्रांजैक्शन प्ले आउट नहीं हुआ है, आज माल बिकने की तैयारी हो रही है। वो डिटेल स्क्रीन पर है। केन्स टेक्नोलॉजीज का सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम को QIP बुक लॉन्च हो गई है 1600 करोड़ रुपए की। कैनफिन होम्स कह रहा है अगले हफ्ते वेडनेसडे को हम बोर्ड मीट करेंगे। फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस के थ्रू, इसके लिए इंपॉर्टेंट। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज ने हैदराबाद में एक करार कराया 24,000 स्क्वायर फीट का। एंजल वन में एक और रेजिग्नेशन सामने आया है। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर देवेंद्र कुमार साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ITD सीमेंटेशन को 960 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट्स बैग हुए हैं। GMM फॉडलर कह रहा है यूरोजोन में इनको एक यूरोपियन बेस्ड कस्टमर से $33 मिलियन 330 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये सब रडार पे रहेंगे। एक और